वेलकम बैक गाइस। तो 2022 की इच्छा एंड आपको जो है 2024 की शुभकामनाएं आए। जैसे भी 2023 जो है वो जैसे तैसे चला गया एंड 2024 ऐसा हर साल तो आते ही रहते हैं वैसे। एंड सबकी इच्छा होती है उनका जो अधूरा काम जो है वो पूरा जैसे भी हो जाए नए नए साल में। चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत से वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगे। आई होप आई गेस ओके। तो स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी को जो है वो दौड़ा दौड़ा के ये लोग मारते हैं। वैसे एक ही आदमी एक आदमी के पीछे पड़ा रहता है। उसको वो पहले हेडशॉट मारता है। जब वो मारता है तो उसके बॉडी को वो लात भी मारता है। लात मारने के बाद जो है उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड ढाक के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जैक रीचर को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में चुपचाप खाने ही वाला होता है, लेकिन उसे पुलिस घेर लेती है। पुलिस जैक को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि पुलिस का ऐसा मानना था कि जहाँ पे उनको ये लाश मिली थी उसके आसपास जो है वो जैक को देखा गया था। जैक की मुलाकात ऑफिसर ऑस्कर फिनली से होती है। वैसे जैक जो है अभी तक चुपचाप ही बैठा हुआ होता है। ये लोग अपनी डाटाबेस में जैक का नाम डाल के सर्च करते हैं लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। जैसे कि जैक की कोई सोशल मीडिया अकाउंट होती नहीं है। ऑस्कर फिनली जो है वो काफ़ी सवाल पूछते हैं जैक से, लेकिन जैक जो है वो चुपचाप बैठा हुआ होता है। ऑस्कर फिनली कहते हैं कि जिस आदमी की जो है वो मौत हो चुकी है उसकी उम्र जो है वो 30 साल के आसपास है एंड कैसे मौत हुई ये सब कहते हैं, सर में गोली लगने की वजह से। इसके बाद जैक जो है अपना थ्योरी रखता है कि ऐसे खून हो सकता है। जैक का मानना होता है कि उस आदमी को जब वो 3 लोग मिलके मारे हैं। उसका पूछते हैं जैक यहाँ पे क्यों आया है, तो जैक कहता है कि वो एक पॉपुलर सिंगर को ढूंढते हुए आया है जिनका नाम होता है ब्लैक। उनके गाना जो है वो जैक को काफ़ी पसंद है इसलिए वो यहाँ पे आया है। जैक अपने भाई के बारे में भी कहता है जो कि आर्मी में है, लेकिन कुछ लंबे समय से जो है उन दोनों के बीच जो बात नहीं हुई है। जिस आदमी की लाश मिली थी पुलिस को उसके जूते में जो एक नंबर मिला होता है। पास्ट सीन 1998 में जो है जैक और उसका छोटा भाई इन दोनों का सामना होता है 4 गांडू बच्चों से। ऑफिसर फिनली एंड ऑस्को जो है वो पॉल के घर में जाते हैं क्योंकि जिसकी मौत हो चुकी थी उसके जूते में जो नंबर मिला था वो पॉल का होता है। इस आदमी के घर में ये लोग आके जो है पॉल से सवाल पूछते हैं। पहले तो पॉल जो है वो मना कर देता है, लेकिन पॉल देखता है कि उसके घर के थोड़ी ही दूर में ही एक गाड़ी होता है, ब्लैक कलर की गाड़ी, जिसको देख के वो कहता है कि उसी ने खून किया है। तो ये लोग जो है पॉल को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हालांकि इनके रिकॉर्ड में पॉल की कोई ऐसे डाटा होती नहीं है। पॉल वैसे दिखने में मासूम तो होता है लेकिन उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वैसे भी होता नहीं है, तो पुलिस भी अजीब सोचती है। जैक अपनी फिर से एक थ्योरी रखता है। यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम था स्टीवन, क्योंकि जैक जो है वो हर किसी को जो है वो देख के वो पहचान लेता है एंड उसकी वो थ्योरी निकालता है। इसके बाद इन दोनों को पॉल एंड जैक को जो जेल में भेज देते हैं। पहले दिन में ही कुछ कैदी जो आते हैं वो जूते फूते मांगते हैं पॉल से एंड यहाँ पे जो जैक जो होता है वो उनको पीट डालता है बुरी तरीके से। पॉल की हिस्ट्री की बात की जाए तो वो एक करेंसी मैनेजर है, लेकिन पॉल खुश नहीं होता है। उसके पास्ट के हिसाब से पता लगता है कि उसका जो काम जो है वो थोड़ा सा सही नहीं है, या फिर जिन लोगों के लिए वो काम किया था वही लोग ही सही नहीं है। जैक जो है फिर से कुछ कैदी लोगों को मारता है। तब यहाँ पर ऑस्को को जो है वो जैक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो जो है पहले आर्मी में था। कुछ घंटे बाद जो है दोनों को बाहर निकाला जाता है। जैक का ऐसा मानना होता है कि वो जो कैदी लोग जो है वो उसे मारने नहीं आए थे, वो बल्कि जो है वो पॉल को मारने आए थे। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि कैदी जो है वो कंफ्यूज थे इन दोनों में से एक्चुअली जैक कौन है, एक्चुअली पॉल। ऑफिसर ऑस्को जो है वो अच्छे से मिलती है जैक के साथ एंड वैसे भी ऑर्डर होता है कि ऑस्कर फिनली का कि जैक के ऊपर नज़र रखने के लिए। जैक जब शहर में होता है तो जैक की मुलाकात जो है यहाँ पे क्लाइनर की बेटे से होती है जिसका नाम है केजे। एंड क्लाइनर जो होते हैं वो इस सिटी के जो है वो मेयर होते हैं वे। एंड वो वैसे बहुत उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए इस सिटी के लिए। एंड उनका बिजनेस होता है केमिकल एंड ऐसे कुछ ट्रांसपोर्टेशन का। जैक एंड केजे जब आमने सामने होते हैं तो यहाँ पे जो है केजे जो है वो थोड़ा सा अलर्ट करता है जैक को। जैक इसलिए गुस्सा होता है केजे के ऊपर क्योंकि 2-3 दिन से जब से जैक आया है तब से ये गाड़ी जो है वो जैक को फॉलो करती है इसलिए। लेकिन पता चलता है कि ये जो ब्लैक गाड़ी जो है इसमें केजे ही होता है, क्लाइनर का बेटा। ऑस्कर फिनली कहते हैं एक और डेड बॉडी मिली है। इसके बाद जो है पहले वाली जो डेड बॉडी होती है जब इसको ये लोग देखते हैं ठीक से, इसकी डेड बॉडी की जो उंगली जो होती है उस उंगली की जो चमड़ी वो ख़राब हो चुकी होती है एंड दांत जो है इस बॉडी के जो उसमें कुछ काम हुए थे पहले ही कुछ दिन पहले, लेकिन इसके हाथ में जो कुछ बना हुआ होता है जिसको कि जैक पहचान लेता है। एंड ये जो पहला डेड बॉडी जो होता है वो जैक का भाई का होता है जो जिसका नाम होता है। जैक को काफ़ी बुरा ही लगता है। जैक को जब पता चलता है उसका भाई का बॉडी तो वो काफ़ी उसे बुरा लगता है। जैक काफ़ी दुखी हो जाता है उसके भाई की लाश को देख के। जब वो पहचानता है जैक को लगता है कि शायद वो ब्लैक के बारे में कुछ जानता था या फिर कुछ कह नहीं सकते। तो जैक का भी काम होता है कि जैसे भी जो है वो अपने भाई का जो है खूनी को ढूंढे जैसे भी।
इसके बाद जैक एंड ऑफिसर जो है वो पॉल के घर में जाते हैं। घर में जो है पॉल की वाइफ होती है एंड उसके 2 बच्चे होते हैं। पॉल की पत्नी का कहना होता है कि वो पॉल जो है वो नहीं आया है बिल्कुल भी 2-3 दिन से। तभी जो है जैक जो है टॉयलेट के बहाने जो है यहाँ पे पॉल के जूते कुछ चेक करता है, जिसमें कि एक पौधे का बीज मिलता है, जैसे कि जो बहुत सारे घास के आसपास जो होती है। जैक को लगता है कि जिसने भी जॉ का खून किया है वो काफ़ी प्रोफेशनल होता है। पता चलता है कि जॉ जो है वो होमलैंड में था। बीच में फिर से 4 गांडू लोग चले आते हैं जैक को पीटने के लिए। सीन में दिखता है कि कुछ 4 लोग जो है वो सूट पहने हुए होते हैं, वो एक घर में जाते हैं। अगले दिन जो है वो चीफ मॉरिसन का वो खून हो जाता है बुरी तरीके से। चीफ मॉरिसन का जो है बॉडी जो है वो दीवार में टंगी हुई होती है एंड उसके टेस्टिस जो है वो गायब होते हैं। बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता एंड उनके वाइफ की भी ऐसे खून हो चुका है। इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि जो खूनी जो है वो और भी ऐसे आगे खून करने वाला है, या फिर ये कोई चेतावनी होती है जैक के लिए या फिर बाकी लोगों के लिए। ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि खूनी ने जो है वो मॉरिसन को क्यों मारा। तब यहाँ पे टील नाम का एक बंदा जो है वो इमरजेंसी मीटिंग रखता है सबके सामने। तब यहाँ पे एक टील नाम का जो बंदा है वो इमरजेंसी मीटिंग रखता है। वैसे वो उस मीटिंग में कुछ खास कहता नहीं है, ऐसे ही उसकी जो है दोस्त की जो मौत हो चुकी है बुरी तरीके से, उसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, बस उतना ही कहता है, कुछ खास तो नहीं। एंड यहाँ पे जो टील जो होता है उसको ऐसे चीफ बनाया जाता है क्योंकि चीफ मॉरिसन जो है वो मर चुका है अभी। जैक को ऐसे लगता है कि जो क्लैनर जो है वही खूनी हो सकता है क्योंकि उसके पास पैसों की पावर बहुत होती है। ऑफिसर ऑस्कार जो है वो कहते हैं कि उनका एक खास दोस्त है जो कि FBI में है एंड उसके साथ वो बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, जिनका नाम होता है पिकार्ड। टील की मुलाकात हो जाती है जैक से। पास्ट सीन के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है जैक एंड जॉ देखते हैं कि एक बिली नाम के लड़के के साथ कुछ बच्चे जो है ज़बरदस्ती उसको नचवा रहे थे। प्रेजेंट सीन जैक चुपचाप जाया होता है लेकिन उसे एक गाड़ी फॉलो कर होती है, लेकिन ये पिकार्ड होता है। ऑस्कार पिकार्ड को इसलिए बुलाते हैं ताकि जो है पिकार्ड जो है वो चार्ली एंड उसके बच्चों को कहीं सेफ जगह में ले सके क्योंकि पॉल गायब हो चुका है। चार्ली वैसे पॉल की पत्नी का नाम होता है। जैक कहता है कि एक स्पाइबी नाम से बंदे से मिलना होगा क्योंकि वो एक जासूस होता है। जैक स्पाइबी को कॉल करके जो है एक्चुअली वो अपनी नकली आइडेंटिटी बता के जो है उसको एक जगह में मिलने के लिए बुलाता है। जैक उस जगह में पहुंचता है लेकिन स्पाइबी को पता होता है ये जैक ही होता है, इसीलिए स्पाइबी जो है यहाँ पे प्लान करके बैठा था। यहाँ पे 4-5 गाड़ू लोग फिर से चले आते हैं जैक को पीटने के लिए। हाथापाई जब होती है तो पुलिस चली आती है जिसकी वजह से जैक को भागना पड़ता है इस जगह से। जैक कहता है कि कल जो उसने कुछ गुंडे लोगों को मारा था वो जो साउथ अमेरिकन से कोई ऐसे आर्मी से थे क्योंकि वो प्रोफेशनल लग रहे थे। तो ऑस्को एंड जैक जो है वो एक घर में रुकते हैं। ऑफिसर ऑस्को को जो है वो ऑर्डर मिला होता है कि ऑफिसर फिनली से कि वो जैक के ऊपर जैसे भी नज़र रखे। तो ये दोनों मिलके एक मोटेल में जाते हैं। इस मोटेल में ऑस्को जो है अपनी डैड के बारे में कहती है जिनका नाम होता है गे। अगले सुबह जब ऑफिसर ऑस्को अपने घर में आती है जैक के साथ तो वो दरवाज़ा टूटा हुआ देखती है। दोनों जब घर में घुसते हैं तो यहाँ पे जो है ऐसे फुटप्रिंट्स होते हैं जिसमें वो जो कि कीचड़ में ऐसे गीला होता है, लेकिन सामान जो है घर के सामान जो है वो बिखरे हुए होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते ये दोनों की एक्चुअली वो लोग यहाँ पे क्यों आए थे। तभी ऑस्को जो है उसके डैड का गन एक देती है जैक को, जो कि काफ़ी अच्छी गन होती है वैसे। इसके बाद ये लोग जासपर्स नाम के एक बंदे से बात करते हैं जिससे कि एक पीट नाम के बंदे के बारे में पता चलता है। वो एक ट्रक ड्राइवर होता है वैसे। पीट जो है वो क्लाइनर के कंपनी के लिए वैसे काम करता था। पता चलता है कि जो पीट जो है वो ऐसे नियम भी ऐसे थोड़े से ट्रैफिक रूल्स वैसे, जैसे कि वो क्लाइनर के लिए काम करता था तो उसके वकील जो है वो हमेशा उसके साथ रहते थे ताकि कुछ मसला हो जाए तो उसके वकील जो है वो संभाल सके उस काम को। इसके बाद मौली नाम के एक फीमेल ऑफिसर जो है वो कॉल करती है ऑस्को के फ़ोन में। वो कहती है कि वो सीक्रेट सर्विस है। जब वो जैक की आवाज़ सुनती है तो वो सोचती है कि ये जॉ है, लेकिन यहाँ पर जैक कहता है कि वो मर चुका है। ये जो मौली नाम की जो औरत होती है वो कहती है कि वो पहले जो है वो जॉ के साथ काम करते थे एंड अभी भी करते थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि जॉ जो है वो मर चुका है। मौली कहती है कि जॉ ने जो है वो कुछ ऐसे नाकाबंदी कर दिया था जिसके वजह से जो है कुछ इंटरनेशनल वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उसके पीछे पड़े थे। वो किस चीज़ के बारे में होती है वो आगे ही पता चल जाएगा। एक तरह से हम लोग मान सकते हैं कि जॉ जो है वो ऐसे बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है एंड उसका जो मानना जो वो तय था, क्योंकि वैसे ही वो जिस जगह में जाता है उसके पीछे वो लोग आते ही। पुलिस स्टेशन में जब भी कुछ ऐसे बातचीत होती है तो ये जो जैक का जो शक है वो थोड़ा सा स्टीवन नाम के ऑफिसर के ऊपर जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो ऐसे कान टिका के वो सुनता रहता है इनकी बातें। इसलिए ऑफिसर फिनली जो है वो स्पाइबी के घर में जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पाइबी की पड़ोसी वो पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आके वो ऑस्कर को फिनली को पीटती है, उसको स्पाइबी समझ के या फिर चोर समझ के।
दूसरी तरफ जैक जो है वो पीट के बारे में जानना चाहता है, तो उसकी फाइल उसको जैसे भी चाहिए होगी, जो कि क्लैरनर के ऑफिस में होगी, क्योंकि पीट वो क्लैरनर के लिए ही काम किया था। ऑफिसर फिनली जब स्पाइवी के घर में गए थे तो वो तो नहीं मिला था, लेकिन उसके फ़ोन में वो लोग देखते हैं कि वो काफ़ी उसने ईमेल्स भेज रखे थे या फिर कॉल किए थे क्लैरनर को। इससे पता चलता है कि जो स्पाइवी का कॉन्टैक्ट जो है वो क्लैरनर के साथ कुछ था। अगले दिन जो है ऑफिसर फिनली एंड जैक जो है वो क्लैरनर से मिलते हैं, जिसमें कि ये दोनों जो है वो पीट के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पे क्लैरनर कहता है कि वो हम लोगों के लिए बस ऐसे काम करता था, ट्रक ड्राइवर जैसा, वो सामान डिलीवर करता था। हालांकि ये और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते थे पीट के बारे में, लेकिन उतना डिटेल्स वो कहता नहीं है क्लैरनर। उल्टा जो है क्लैरनर और ऑफिसर ऑस्कर के बीच जो है वो थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। पास्ट सीन यहाँ पे जो है जनरल के बेटे कॉटिस नाम के लड़के को जो है जॉ ने पीट दिया होता है, जिसके वजह से जो है जॉ के पिताजी को थोड़ी सी दिक्कत होगी इन फ्यूचर, एक ऑफिसर कहते हैं उन्हें। प्रेजेंट सीन, जैक का ऐसे मानना होता है कि जिस दिन वो क्लैरनर के घर में गए थे वहाँ पे जो है वो खाद जो होता है, एक्चुअली वो जो चारा जो होता है गाय के लिए जो, वो कुछ बहुत ज़्यादा ही था। जैक को समझ नहीं आता कि इतने ज़्यादा क्यों उसने मंगवाया था, जबकि उसके पास जो गाय होते हैं उसकी जो नंबर है वो 116 नंबर होती है, 120 से थोड़ी सी कम, क्योंकि 120 से ज़्यादा नहीं ला सकते, उसका कुछ ऐसा कानून होता है इस जगह में। तो जैक भी थोड़ा सा सोचता है एक्चुअली वैसा क्यों है। पेट्रोल पंप में जो है ऑस्कर अकेली होती है, तो यहाँ पे जो है फिर से जो है वो क्लैरनर का बेटा चले आता है केजे। केजे जो है वो ऑस्कर को कहता है कि उससे थोड़ा सा दूर रहने को, वो जैक वो खूनी है, लेकिन ऑस्कर जो है गाली देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो है ऑफिसर एक आदमी से पूछते हैं एक्चुअली पॉल के बारे में, तो उनका कहना होता है कि उसने जो है 1 साल पहले ही जो है वो बैंक का काम छोड़ दिया था, जिसमें कि वो करेंसी मैनेजर था, लेकिन वो सडनली छोड़ दिया था अचानक, कुछ बिना बोले ही। तभी जैक जो है एक बार में जाके वो स्पाइवी के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो कोई बताता है तो उसको एक मुक्का मारता है। जैक जब उस बार से बाहर निकलता है तो एक गाड़ी फॉलो करती है जैक को। जैक जो है अपनी गाड़ी में नॉर्मल बैठ के एक जगह में चुपचाप चला जाता है एंड इन दोनों को आने का इंतजार करता है। गाड़ी से जब वो लोग आते हैं तो जैक उन दोनों को चुपचाप मार देता है। दोनों को मार के जब उनकी गाड़ी के डिक्की जब खोलता है तो वहाँ पे स्पाइवी की डेड बॉडी मिलती है जैक को, जिसको कि हेडशॉट लगी हुई थी, लेकिन तब भी जो है इन दोनों की लाश जो है वो ज़बरदस्ती घुसा देता है उनकी गाड़ी के डिक्की में ही। अभी जो है जैक अकेले होता है, इसके पास जो है कोई दूसरे ऑफिसर होता नहीं है जैक के पास। दूसरी तरफ से जो है ऑफिसर ऑस्कर जो है वो ढूंढ चुके होते हैं जॉ के एंटल कार को। तीनों उस जगह में जाके देखते हैं जो जॉ का जो एंटल कार जो होता है वो जल चुका होता है। तो जैक जो है उसमें टमाटो सॉस का यूज़ करके जो वो चेसी नंबर निकलता है इस गाड़ी से, ताकि जो है कुछ डिटेल्स पता चल सके। जैक जब होटल में होता है तो मॉली का कॉल आता है। मॉली दूसरी तरफ से कहती है कि उसके पास कुछ हार्ड कॉपी है जॉ के बारे में, जैसे कि ये थोड़ी सी सीक्रेट होती है, इसलिए जो है वो डिजिटली जो है वो भेज नहीं सकती, वो हार्ड कॉपी उसे देना ही पड़ेगा रीचर को। तो रीचर जो है एक सबवे स्टेशन के जगह के बारे में बताता है जहाँ पे मॉली आके जो है वो हार्ड कॉपी को देगी। साथ में ये भी बताती है कि वो जो है जॉ के साथ बहुत पहले से जो है वो काम करे थे उसके साथ, लेकिन बहुत दिनों से जो है बहुत कुछ सालों से जो है रीचर की वो बात नहीं हो पाती थी अपने भाई से। इसके बाद ये लोग जो है वो पीट के घर में जाते हैं, जो कि ट्रक ड्राइवर होता है, वो एक्चुअली क्लैरनर के लिए काम करता था इसलिए। एंड वैसे भी जो चीफ डील जो है वो ऑस्कर को जो है वो उसको फोर्स करते हैं, जैसे भी जो है मॉरिसन के कातिल को ढूंढने के लिए, क्योंकि मॉरिसन जो है वो चीफ डील के जब अच्छे दोस्त होते हैं इसलिए। जैक एंड ऑफिसर जो है वो पीट के वाइफ के साथ बात करते हैं। वो कहती है कि पीट जो है वो क्लैरनर के ऑफिस से कुछ ऐसे बॉक्स टाइप की चीज़ें जो बुझवा के रखा है, एंड हमें पता चलता है कि जो क्लैरनर का जो है कुछ ऐसे नकली पैसों का कोई बिजनेस होता है। बॉक्स को ये लोग जब चेक करते हैं तो वो बॉक्स जब खाली मिलता है इन सबको। इसके बाद जैक एंड ऑफिसर जो है वो एजेंट से मिलते हैं। ये जो एजेंट पिकार्ड जो है वो कुछ कार की जानकारी देता है। पता चलता है कि जॉ जिस मोटेल में रुका था वहाँ पे वो जो है चेकआउट नहीं किया था, लेकिन उसका जो कुछ सामान अभी उस जगह। दोनों सोचते हैं कि कुछ सबूत मिल जाएगा उस मोटेल से, तो दोनों जो है उस मोटेल में जाते हैं। लेकिन ये जब पूछते हैं उस सामान के बारे में तो वो कहते हैं कि अभी कुछ ही मिनट पहले जो है एक आदमी आके उस सूटकेस को वो ले गया है। दोनों सोचते हैं कि कुछ मिनट का टाइम है तो ज़्यादा दूर तो वो गया ही नहीं होगा, तो बाहर ये लोग जाके देखते हैं, बाहर कोई होता नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि हड़बड़ी में जो है आसपास वो किसी को देख के वो उस सूटकेस को कहीं फेंक दिया होगा। तो दोनों को जो है वो सूटकेस जो है डस्टबिन में मिलता है। सूटकेस मिलते ही जो है कुछ गुंडे लोग यहाँ पे चले आते हैं, गोली चलाते हैं, तो ये दोनों को भागना पड़ता है। ऑफिसर फिनली एंड ऑस्को को जब थोड़ी सी डाउट होती है, क्योंकि वो जिस भी जगह में जाते हैं उनसे पहले ही जो है वो कुछ गड़बड़ हो जाती है।
इसके बाद जो है ऑफिसर का शक जो है वो स्टीवेंसन में जाता है, जो कि पुलिस वाला ही होता है, इन्हीं के साथ ही काम करता है, लेकिन ये लोग जो उसके ऊपर कुछ खास यकीन नहीं करते हैं। पास्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉन ने जो है वो एक जनरल को बेटे को मार दिया था मुक्का। प्रेजेंट सीन, तीनों गांडू मिलके जो है वो एक मैसेज को जो है वो डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ कोड लिखे रहते हैं एंड कुछ नंबर्स। उस नोट में से जो है जो फ़ोन नंबर्स मिलते हैं ये लोग उसको ट्राई करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है इन तीनों को निकलना पड़ता है, क्योंकि मौली का कॉल आ चुका था। वो सूटकेस लेके जो है वो किसी सबवे स्टेशन में पहुंची है। तीनों उस जगह में पहले से ही पहुंच जाते हैं। वो नीचे जो है वो मौली को देखते हैं, लेकिन उसको जो है ऊपर आते हुआ नहीं देखते, तो ये तीनों भाग जाके देखते हैं नीचे। जैक जब नीचे जाके देखता है तो यहाँ पे जख्मी हालत में जो है मौली मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है मौली मर जाती है एंड वो सूटकेस भी इनके हाथ में नहीं आता है। तो अभी तक जो है इनके आसपास खूनी कहीं घूमता ही रहता है या फिर उसके जासूस घूमते रहते हैं, जिसके बाद जो है ये लोग, जिसमें कि कोई भी ऐसे काम ये लोग करने वाले होते हैं उसमें उसके जासूस लोग पहुंच जाते हैं खूनी के। जैक को गाड़ी चाहिए होती है तो वो पॉल का गाड़ी ले जाता है, जैसे कि पॉल जो है अभी मिसिंग होता है, कहीं गायब हो चुका होता है किसी कारण के वजह से। रास्ते में क्लैनर उस जगह में रुकता है जहाँ पे जो है क्लैनर के जो गाय जो होते हैं वो घास खाए होते हैं, क्योंकि जैक को जो है यहाँ पे वही बीज मिलता है जो कि पॉल के घर में मिलता है, जो कि घास के आसपास में से होता है वो बीज। तो जैक सोचता है पॉल यहाँ पे इसके जगह के आसपास कहीं आ चुका होगा। थोड़ी देर बाद जैक देखता है कि जो पुलिस की गाड़ी में जो कुछ लिखा हुआ होता है, इसको देख के गुस्सा हो जाता है जैक, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि वो जो क्लैनर का जो बेटा केजे जो है वो ऑस्को को परेशान करता है साला। जिसके बाद जो है जैक एक होटल में जाता है जहाँ पे जैक एक्चुअली जेके एंड उसके कुछ दोस्त बैठे हुए होते हैं। इन सभी के साथ जो है हाथापाई हो जाती है जैक के साथ। हाथापाई के बाद जो है क्लैनर भी चलाता है, जो चीफ डील जो होता है वो निकाल देता है ऑस्को को नौकरी से, क्योंकि उसके हिसाब से वो काम ठीक से नहीं कर पाई थी। इसके बाद जो है जैक जो है उस बॉक्स को चेक करता है जहाँ पे जो है गन होता है ऑस्को के डैड का। इस बॉक्स में से जो है एक चाबी मिलती है इन लोगों को। चाबी मिलते ही ये लोग जो है उस बाल काटने वाले दुकान के घर में जाते हैं, क्योंकि वो ऑस्को के डैड के दोस्त होते हैं, इसलिए जब ये लोग उस चाबी के बारे में पूछते हैं तो वो एक बॉक्स दिखाते हैं। उस बॉक्स में ये लोग उस चाबी का इस्तेमाल करते हैं एंड वो खुल भी जाता है, जिसके अंदर से कुछ किताब एंड कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। वैसे भी पता चलता है कि इन लोगों को जी क्लैनर जो है वो 116 गाय से खरीदा है एंड ऑस्को के जो डैड जो होते हैं वो क्लैनर के ऐसे टैक्स वाले काम कर रहे थे। इससे पता चलता है कि जो कोई ना कोई जो है वो क्लैनर के लिए काम किया था बहुत पहले ही, जिसमें कि ऑस्को के डैड भी होते हैं। जैक जो है इनको समझाता है कि क्लैनर जो है वो ऐसे डुप्लीकेट मनी जो होता है वो छापता है साला, उस नकली पैसे को छाप के वो कहीं भेजता है। जैक को ऐसा लगता है कि जो ऑस्को के जो डैड होते हैं गे, उनका एक्चुअली हो सकता है कि वो सुसाइड नहीं किए होंगे, उनका खून हो गया होगा, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से जो है वो सुसाइड ही अभी हुआ। इसके बाद जो है जैक की मुलाकात अपने पुराने एक दोस्त से होती है जिसका नाम होता है नीलगी जो है वो स्नाइपर एक होती है एक्चुअली जैक की टीम में। पहले जैक जब सब कुछ अपनी चीज़ बताता है, एक्चुअली बहुत सी चीज़ें स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तो यहाँ पे जो है जैक ने जो इसको छोटा सा काम दिया था ढूंढने के लिए। नीलगी कहती है कि एक EPA का कोई एजेंट है जिसका नाम है जिमी, उसका जो है वो उसकी जो बॉडी है उसका भी ऐसे खून हो गया था एंड उसके बॉडी के मरने के बाद जो है वो पीटा गया था उसको, जैसे कि जैक के भाई के साथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों खून जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दोनों का खूनी जो वो सेम ही है। नीलगी कहती है कि हो सकता है कि वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं खूनी इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन जैक जो है वो जैसे भी जॉ के खूनी को ढूंढना चाहता है। उसको जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्चुअली जैस्पर को दिखाने के लिए कहती है, उस फोटो को वो ध्यान से जूम करने के लिए कहती है। जब तो जैस्पर कहता है कि ये जो है कुछ डायमंड टाइप के कुछ निशान है, ऑस्को के जो डैड होते हैं उनके सर में जो है एक छोटा सा एक्चुअली बहुत गहरा सा एक निशान भी है। दोनों जब ठीक से चेक करते हैं तो पता चलता है कि हो सकता है उनके सर में किसने मारा हो बुरी तरीके से। दोनों जब ठीक से देखते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसे चीज़ से मारा गया हो जिसमें कि कोई डायमंड टाइप की चीज़ लगा हो। इसका मतलब जो है ऑस्को के हिसाब से जो है उनका सुसाइड नहीं हुआ था, उनका खून हो गया था बुरी तरीके से एंड शायद से जो है उसको समझ जाती है ये काम जो है वो कौन कर सकता है। जैक एंड नीलगी जो है एक आदमी से पूछते हैं जो कि मछली पकड़ रहा होता है नदी के साइड में, क्योंकि इस नदी में जो है वो क्लैनर के जो है उसके केमिकल वाले जो काम होते हैं उसके वेस्टेज यहाँ पे आते हैं। इसी भी नदी जो है वो गंदा हो चुका था। दोनों जो है वो काफ़ी सवाल जवाब करते हैं, लेकिन ये आदमी जब कुछ ठीक से बताता नहीं है। हालांकि ये जो आदमी है वो कहता है कि 1 साल पहले भी एक EPA एजेंट आया था, उसने कहा था कि इस नदी को वो साफ करेगा। ये आदमी कहता है कि जो क्लैनर जो है उसका एक पेरेंट कंपनी भी है
पुलिस स्टेशन में जो है उसको गुस्सा होकर जब वो चीफ को मारती है, चीफ टील को, क्योंकि चीफ टील के हाथ में जो एक लकड़ी सा एक ऐसा डंडा होता है जिसमें कि डायमंड लगा हुआ होता है। जाकर नीलगी जो है वो एक दो पुलिस वाले से मिलते हैं, उन्हें एक CIA एजेंट के बारे में बताते हैं। इसके बाद ये चारों जो मिलकर जो है उस खब्बी से मिलते हैं जिसकी जानकारी जो इन पुलिस वालों ने ही दी थी। ये जो खब्बी होता है वो कहता है कि एक वाइकिंग नाम का आदमी होता है जिसके कि बहुत से ऐसे काले काम है, उसे लोग ऐसे वाइकिंग ही कहते हैं और कुछ नाम नहीं उसका। जैक एंड ऑफिसर फिनली जो है वो ऐसे मोटेल में रुक के वो बात करते हैं कि आखिर ऑस्को के डैड का जब खून किस कारण की वजह से हुआ होगा। कुछ घंटे बाद जब ये दोनों नीलगी एंड जैक जो है जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो इनमें से एक पुलिस वाला जो है वो इनको मारने की सोचता है। हालांकि ये लोग पूछते हैं एक्चुअली उसे कौन मारने के लिए भेजा है, लेकिन वो कहता है कि उसकी भी एक फैमिली है तो इन्हें मारना ही पड़ेगा उसे। एक पुलिस वाला जो है अपने साथी को ही मार देता है एंड उसके बाद जो है इन दोनों को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन जैसे तैसे जो है वो लोग जो है इसको मार के जो है गाड़ी जो है अनकंट्रोल होके वो पानी में गिर जाता है, जिसमें कि जैक एंड नीलगी ही बाहर आते हैं, वो दोनों नहीं। वैसे भी इन दोनों में से एक तो मर चुका था। दोनों बाहर निकल के जो है यहाँ से नीलगी अलग हो जाती है। वो कहती है वो थोड़ी सी जानकारी जो है वो निकालेगी जैसे भी। हालांकि जैक जो है वो नीलगी को इसमें मिलाना नहीं चाहता है, लेकिन जैक एक्चुअली नीलगी जो है वो कहती है कि जैक का भाई का खूनी को ढूंढना ही पड़ेगा जैसे भी। रात का टाइम जो है ऑस्कर फिनली जो है वो चुपचाप जो है क्लैनर के ऑफिस में जाते हैं ऑस्कर की डैड की फाइल चुराने के लिए। जैसे कि यहाँ पे ऑफिसर फिनली को जब थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्योंकि क्लैनर के ऑफिस के आसपास जो है वो CCTV कैमरा लगे हुए नहीं होते हैं। ऑफिसर फिनली जो है वो चुपचाप वो क्लैनर के ऑफिस में घुसते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्लैनर की लाश को देखते हैं जिसकी जो है गर्दन काट के बुरी तरह से मौत हो चुकी होती है। उसके ऑफिस से निकल के जो है वो फोटो भी खींचा के वो जैक को दिखाते हैं। जैक कहता है कि ये जो क्लैनर का जो खून हुआ है वो किसी प्रोफेशनल के द्वारा हो चुका है, लेकिन इनके लिए जो वो शॉकिंग बात थी क्योंकि क्लैनर के इनके हिसाब से क्लैनर ही ऐसे खूनी था, लेकिन जिसको ये लोग खूनी समझ रहे थे उसी का ही खून हो गया। अगले दिन जो है केजे गुस्सा होकर जो है वो काफ़ी इनको बुरा भला कहता है ऑफिसर ऑस्को एंड टील के ऊपर, क्योंकि उसके डैड का खून हो गया था क्लैनर का। जैसे कि ऑफिसर उसको जो है उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया होता है तो वो पॉल की फैमिली के साथ रहती है क्योंकि इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि पॉल की फैमिली को भी प्रोटेक्शन चाहिए होगी क्योंकि अभी तक जो है पॉल मिला नहीं है, अभी भी गायब है साला। रात के टाइम में ऑस्कर एंड जैक जो है वो एक वैन के अंदर चुपचाप बैठे हुए होते हैं। दोनों जो है वो क्लैनर के ऑफिस के ऊपर नजर रखे होते हैं उनके ट्रक के ऊपर। दूसरे सीन में जो है यहाँ पे कुछ गांडू लोग जो है वो पॉल के फैमिली के आसपास ऐसे बाहर होते हैं जिसको के बारे में जो है ऑस्को को पता चल जाता है। क्लैनर के ऑफिस के बाहर से एक ट्रक निकलता है तो ऑफिसर फिनली एंड जैक जो है उसको फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ जो है ऑस्को वो देखती है बाहर कुछ 2-3 लोग हैं तो ऑस्को एंड पॉल की फैमिली जो है उस जगह से भागते हैं, जंगल की तरफ जाके छुपते हैं, लेकिन जैसे तैसे जो है ऑस्को दोनों को रोक लेती है। तो गुंडे लोग एक्चुअली जैक एंड ऑफिसर जब पीछा करे थे ट्रक का तो वो ये ट्रक वाला जो है वो एक मोटेल में रुकता है। दोनों चुपके से जाके जो है जैक ट्रक के ऊपर चढ़ के ऊपर से थोड़ा सा काट के देखता है, लेकिन ट्रक के अंदर जब कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद जैक को जो फ़ोन नंबर मिला था वो जो के प्रोफेसर का होता है तो उसको फ़ोन करता है तो जैक को पता चलता है उसका खून हो चुका होता है किसी कारण की वजह से। तो दूसरा नंबर जब वो जैक ट्राई करता है तो उन्हें प्रोफेसर जब वो जिंदा मिलता है, इसका नाम होता है कैस्टिलियो। पास्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये जो पॉल नाम का जो बंदा होता है वो क्लैनर के ऑफिस में जाता है, क्लाइंट से मिलता है। क्लाइंट जो है वो पॉल को कहता है कि उसका एक बड़ा सा क्लाइंट है वेनेजुएला में, जो कि हम लोग मान सकते हैं कि क्लाइंट का एक रेगुलर कस्टमर। क्लाइंट जो है वो पॉल को कहता है क्लाइंट पॉल से कहता है वो एक करेंसी मैनेजर है तो उसकी मदद उसे चाहिए होगी। पॉल जो है वो अच्छी ऐसे हालांकि क्लाइंट कहता है पॉल से उसे जब अच्छी सैलरी भी देगा। ऐसे बोल के जो है क्लाइंट एक काम देता है पॉल को जिसमें कि थोड़ा सा एक्चुअली ये डेमो टाइप का काम होता है जिसको कि पॉल जो है वो अच्छे से करता है, लेकिन क्लाइंट जो है वो कहता है कि उसने जो भी ऐसे काम किया था वो एक ब्लैक मनी को वो जो व्हाइट मनी में ऐसे बदल दिया होता है, लेकिन क्लाइंट जो है उसे पता ही नहीं चलता है वो कब जो है उसने ब्लैक मनी को जो है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया है एंड उसकी जो रिपोर्ट है वो क्लाइंट को भी भेज चुका है होता है ईमेल के माध्यम से। इसके बाद क्लाइंट जो है वो अच्छे से पॉल को समझाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, 5 मिनट के अंदर फंस गया पॉल जो है वो चाह के भी ऐसे पुलिस के पास नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके हाथों से जो है उसने काम किया था एंड उसका जो सबूत है वो क्लाइंट के पास है। पॉल यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग ही नहीं पाता है। पॉल को जो उस जगह में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे घोड़े रहते हैं बहुत सारे। 2-3 घंटे के बाद जो है जब दरवाजा खुलता है तो यहाँ पे एक आदमी को लाया जाता है जिसको बुरी तरीके से पीट के जो है पॉल के सामने ही उसको कांटे से टांग देते हैं, एक्चुअली कील ठोक के।
दूसरे सीन में जो है जैक जो है कैस्टेलियो से मिलता है पुलिस स्टेशन में एक्चुअली। एंड बाहर की तरफ जो है कोई अननोन आदमी जो है वो जैक के ऊपर नजर रखा होता है। ये कैस्टेलियो जो है वो जॉ का जो है प्रोफेसर होती है एंड पुलिस स्टेशन में वो बिल्कुल सेफ होती है। जैक की मुलाकात जो कैस्टेलियो जैसे जब होती है तो ये दोनों बात करते हैं जॉ के बारे में। प्रोफेसर कैस्टेलियो कहती है कि वो जॉ के साथ बहुत पहले ऐसे काम किए थे। वो कहते हैं कि जो होता है वो कहते हैं कि जॉ ने जो है वो नकली पैसों के जो प्रोफेसर कैस्टिलियो कहते हैं कि जैक को कि जो है वो उन पेपर बनने वाली कंपनी को रोक दिया था जो कि नकली पैसे बनाने में काम आते थे। एंड लास्ट में जो है वो एक ही कंपनी थी जो कि उस पेपर का इस्तेमाल करके वो पैसों को बनाया जाता था, लेकिन उसमें वो हाई सिक्योरिटी काफ़ी होती थी। बाकी कंपनी जो थे जो ने उन सभी के ऊपर जो पाबंदी डाल दिया था। इसके बाद जो है जैक को पता चलता है कि जैक ऐसे थ्योरी के हिसाब से नकली पैसे जो है वो यूएस में बनते थे एंड उसको जब वो वेनेजुएला में भेजा जाता है शायद से। जैक जब पुलिस स्टेशन से निकलता है तो वहाँ पे एक दो आदमी पीछे पड़ जाते हैं जैक के पीछे। जैसे तैसे लड़ाई होकर जैक आगे बढ़ता है एंड दूसरे सीन में हमें दिखा जाता है कि जो 4 लोग जो होते हैं जो किसी व्हाइट कपड़े पहने हुए होते हैं वो किसी घर में जा रहे थे, यानी कि कोई दूसरा खून होने वाला होता है यहाँ। अगले सीन में ये सब लोग जो है वो क्लाइना के फ्यूनरल में होते हैं। ऑफिसर ऑस्कर एंड जैक की बातें यहाँ पे चलती रहती है क्योंकि जॉन ने जो है वो उस पेपर कंपनी को जो बंद कर दिया था जिसमें कि नकली पैसे बन सकते थे। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद जो है इनको खबर मिलती है किसी का खून हो गया है। ये सब लोग जाके देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है वो स्टीवेंसन जो होता है उसकी वाइफ एंड उसका खून हो गया है। क्राइम सीन में ये लोग जब जाके देखते हैं तो जो स्टीवन के आसपास जो है वो शीशे होते हैं, यानी कि खूनी जो है वो कुछ ऐसे पूछना चाहते थे स्टीवेंसन से। चीफ टील जो होते हैं वो नौके से निकाल देते हैं ऑस्कर को। होटल में जो है जैक जो है ऑफिसर बेकर से बात करता है। एक्चुअली सब लोग मानते हैं कि जो ऑफिसर बेकर जो है वो एक गांडू होता है, लेकिन जैक जो है वो इस ऑफिसर को यकीन दिलाता है कि जैक पूरी तरीके से वो ऑफिसर बेकर के ऊपर भरोसा करता है। बाकी जितने भी लोग होते हैं ऑस्कर ये सब जो होते हैं ये सब एक टाइप के गांडू जो होते हैं। जैसे ही थोड़ी सी ऑफिसर बेकर को थोड़ी सी यकीन हो जाता है जैक के ऊपर तो जैक यहाँ पे बहुत से ऐसे जितने भी पास्ट में से खून हुए थे उन सभी के बारे में पूछता है ताकि जैक को जब थोड़ी सी ठोस सबूत मिल सके क्लाइनर के ऊपर एंड खूनी के ऊपर पता चल सके जिसने जैक के भाई को मारा था। इसके बाद जो है जैक ऐसे कुछ सामान खरीदता है एंड वो रेडी हो जाता है। पॉल के घर में जैक जो है वो टीवी ऑन करके हाई वॉल्यूम में जैक कहीं छुप जाता है। 1-2 घंटे के बाद जो है यहाँ पे 4 लोग आते हैं जिसमें कि 4 लोग जो वो सफ़ेद सूट ऐसे पहने हुए थे। तो अभी तक हम लोग इन 4 को मान सकते हैं कि जितने भी इससे पहले खून हो चुके होते हैं बुरी तरीके से इन 4 का ही हाथ होता है। ये 4 गांडू लोग जो है वो इस पॉल के घर में ढूंढते हैं जैक को, लेकिन जैक जो है वो घर के बाहर पेड़ों के झाड़ियों के ऊपर अंदर छुपा हुआ था। लेकिन जैक जो है इन सभी को पेल लेता है बुरी तरीके से। इनको पेल के इनसे गन ले जाता है कि इन फ्यूचर जब काम आए। जैसे भी इतने सारे जो गन होते हैं वो पॉल के गाड़ी में ही डाल देता है। फिर से अटलांटा जॉर्जिया में जो है जैक जो इन सभी को कहता है कि यूएस नोट में जो है वो एक ही चीज़ कमी है, इनकी जो साइज होती है वो सेम होती है एंड सभी जो $1 की जो नोट होती है या फिर जितने भी डॉलर के जो नोट होते हैं उनकी साइज सेम रहती है। तो जैक के थ्योरी के हिसाब से जो है क्लाइना के कंपनी में जो है ये लोग जो है वो $1 वाले जो डॉलर का जो नोट होता है उसको ऐसे केमिकल की मदद से उसको साफ करते हैं। नोट को साफ करके जो है वहीं पे प्रिंट करते हैं एंड इनका जो धंधा है वो ऐसे ही चलता है। जैसे ही डुप्लीकेट मनी है तो कुछ पेपर वेस्टेज तो निकलेंगे ही। उस पेपर वेस्टेज को जो है ये लोग जो है वो गाय के खाने में वो मिला देते हैं ताकि किसी को जब वो शक ना हो एंड कुछ वेस्टेज जो है वो नदी में ही मिल जाते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि कुछ लोग जो है ऑस्कर को मारने ही वाले होते हैं। ऑस्कर जो है वो उस वक्त जब वो जैक को कॉल करके बताता है तो जैक जो है वो थोड़ा सा सोल्यूशन देता है, इसके वजह से जो है ऑस्कर दूसरे रूम के वो एक्चुअली दीवार को तोड़ के घुस जाता है एंड वहाँ से निकल जाता है जैसे तैसे उन गुंडों के गाड़ी को पंचर करके। अगले सीन में जो है वो पीट का घर जल जाता है जैसे तैसे कैसे भी। हालांकि ये लोग जो है वो पीट के माँ बाप के घर में जाते हैं जिसमें कि ये लोग पीट के कुछ सामान ढूंढते हैं एंड इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें कि बहुत सारे पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे जो है वो क्लाइना के फैक्ट्री में ही बन सकते हैं। यहाँ पे नीलगी जो होती है वो जैक को कहती है कि जो एक एजेंट जो होता है ईपीए वो जब मर गया था कैंसर की वजह से वो एक एजेंट मर गया था, लेकिन उसका एक पार्टनर जिंदा होता है जिसका नाम होता है पिकार्ड। जैक बातें करके आगे जा ही रहा था लेकिन यहाँ पे देखता है कि पिकार्ड केजे टील जो है वो गन पॉइंट करके खड़े होते हैं ऑस्कर के ऊपर, यानी कि वो जो मेन खूनी जो है वो इन तीनों में से कोई एक है। केजे यहाँ पे कहता है कि उसने जो है अपने डैड को ही मार दिया है क्योंकि केजे के हिसाब से जो है
वो इस बिजनेस को जो है वो आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे। एंड केजे जो है वो कहता है कि उसी ने ही वो सबवे स्टेशन में जो है वो मौली को मार दिया था। इससे ये लोग सूटकेस लेने वाले होते हैं। एंड केजे जो है वो जैक के भाई जो को भी मार दिया होता है, जिसमें कि केजे जो है वो कहता है कि उसने गोली मारा था एक्चुअली जॉ को। एंड जो ड्यूसन होता है उसने उसको मारा था। एंड मॉरिसन जो होता है उसको छुपाने की कोशिश किया था लाश को अजीब तरीके से, जो कि छुप ही नहीं पाया। कार्डबोर्ड ढक के कौन छुपाता है भाई। इसके बाद जो है केजे जो है वो जैक को काम देता है कि पॉल को ढूंढने के लिए, जिसके बाद जो होते हैं वो पॉल के गाड़ी में ही जो है जैक एंड पिकार्ड जाते हैं। दोनों होटल में होते हैं। जैक जो है वो आइडिया लगाता है मैप को देख के कि पॉल जो है वो कहाँ पे छुप सकता है। तो एक जगह जो है पॉल को मिलता है, जिसके एक्चुअली वो जगह का नाम होता है कुछ अगस्टा कुछ होता है। जैक को ऐसे लगता है कि हो सकता है कि पॉल जो है उस जगह में छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है जैक जो है उल्लू इसी होटल में ही जैक जो है वो पिकार्ड को उल्लू बना के एक मैगी का चम्मच ले जाता है अपने साथ। दूसरे सीन में जो है ये जो ऑफिसर बेकर होता है वो ऑस्कर को मारा होता है। वो एक्चुअली वो अपना दुश्मनी निकाला होता है ऑस्कर के ऊपर। यहाँ पे जो है उस मैगी वाले चम्मच से वो गाड़ी को पंचर कर देता है। एक्चुअली उसे अभी जो है घुसा देता है ताकि वो बाद में पंचर हो जाए। एंड ऐसे ही होता है आगे जाके गाड़ी जो रुक जाती है रास्ते के बीच में। जैक जो है वो जैसे तैसे उल्लू बना के जो है वो पिकार्ड को गोली मारता है। गोली लगते ही पिकार्ड जो है वो किसी नदी के साइड में गिर जाता है। इसके बाद जो है मुलाकात हो जाती है जैक की पॉल के साथ, जो कि एक मोटेल में होता है। हालांकि जो पॉल की जो फैमिली होती है एंड ऑस्को जो होती है वो क्लाइना के फैक्ट्री में होते हैं, जिसमें कि पैसों का काम चल रहा होता है। पॉल कहता है कि उसका जब वो ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले जो है जैक का भाई जो एंड पॉल जो है वो एक साथ काम करते थे। अगले सीन में जो है जैक जो है वो गाड़ी घुसा देता है पुलिस स्टेशन में ही, जिसमें कि वो ऑफिसर बेकर जो होता है वो मर जाता चला। इसके बाद जो है नीलगी जो होते हैं वो भी इनका साथ देती है। वो एक्चुअली गन का इंतजाम कर देती है। एंड कुछ गन्स होती है वो पहले से ही जैक के जो है वो पॉल के गाड़ी में रखा हुआ होता है। ये सब लोग जो है वो उस बाल काटने वाले दुकान में जाते हैं। उसमें जो है ये लोग मैप देख के प्लान बनाते हैं। प्लान बनने के बाद जो है ये लोग जो है वो जैक के एक्चुअली क्लाइना के फैक्ट्री में ये लोग हमला कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जो है पिकार्ड भी चला आता है। वो जैसे तैसे पता नहीं कैसे जिंदा था चला, जिसको कि ऑफिसर फिनली मारते हैं क्योंकि वो उसी का ही दोस्त होता है पहले। लास्ट में जैक जो है वो अपने भाई का बदला ले जाता है केजे को मार के। यहीं पे जो है सीजन 1 खत्म होती है।